Hello dear student, it's ninth class science lecture in ninth class science. So next are pancreatic and akaryotic cell we were doing, that was difference we have did. Next is structure organization of akaryotic cell की akaryotic cell की structure कैसी होती है, ठीक है. तो cell may be defined as the small mass of protoplasm surrounding the membrane which is capable of performing all the basic function. कि जो सेल जो होता है वो क्या होता है, एक छोटी सी यूनिट होती है प्रोटोप्लाज्म की जो सारे के सारे बेसिक फंक्शन कर सकती है, मतलब सांस लेना, वेस्टेज निकालना, ठीक है, एनर्जी बनाना, ये सारे काम कर सकती हैं. तो इसके अंदर जो तो मेन 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली, न्यूक्लियस अंदर वाला, और अंदर वाला जो कंट्रोल करता है, साइटोप्लाज्म जो अंदर फ्लूइड होता है. ये 3 जो मेन जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं. पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलिकेटिंग एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. इट हेल्प्स दिस सेल टू कीप इट कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली परमिट एंट्री एंड एग्जिट selected material and hence is also considered selectively permeable membrane. selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को अंदर जाने देती है, दूसरे को नहीं जाने देती अंदर. जैसे ये देख सकते हो आप, यहाँ पर देखो, ये वाला जो आउटर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है इसका, ये वाला, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली जो इसको बचा के रखती है. तो इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये होती है एनिमल सेल के अंदर और ये प्लांट सेल के अंदर. ये प्लांट सेल के अंदर वाली होती है ये वाली, और बाहर वाली सेल वाल होती है, ठीक है. दिस दोनों पिक्चर आपकी 8th क्लास के अंदर की हैं. नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? एवरी एकार्योटिक सेल हैज़ द सेंट्रल राउंड न्यूक्लियस. सेंटर राउंड न्यूक्लियस मतलब कि इसके सेंटर के अंदर हमेशा एक न्यूक्लियस होता है. इट इज़ लोकेटेड सेंट्री एनिमल सेल बट इन प्लांट सेल इज पुश्ड वन साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वक्कल्स. ये देखो, ये एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर के अंदर होता है ये न्यूक्लियस, ठीक है. और ये देखो प्लांट सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस कॉर्नर में है, क्योंकि इसका वक्कल्स बहुत बड़ा है, ठीक है. नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या था? फ्लूइड, ठीक है. बाकी जितना भी ये बच गया सारे का सारा साइटोप्लाज्म है, मतलब जो फ्लूइड है. द फ्लूइड एंड सेमी फ्लूइड मटेरियल फिल्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में, ये जो न्यूक्लियस और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो मटेरियल है, इसके बीच में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. एंड साइटोप्लाज्म कंसिस्ट वेरियस स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन टू कीप सेल अलाइव. कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत कुछ है. बहुत कुछ क्या है? जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर वक्कल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियास हैं और रेटिकुलम्स हैं. तो ये सारे के सारे गोल्गी एपरेचेस हैं. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पूरे सेल के अंदर वर्क करते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. ये दोनों पिक्चर आपने प्रिपेयर बनानी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड्स. देखो, हमने न्यूक्लियस की बात कर ली, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियोइड्स, और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियोइड्स है ये, ठीक है. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियोइड्स के अंदर. तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो एकार्योटिक सेल्स के अंदर होता है. कि ये जो हम सेल्स कर रहे हैं, ये वाले एकार्योटिक सेल है, इनके अंदर न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियोइड्स पैराकार्योटिक सेल्स के अंदर होते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके आउटर बाउंड्री कोई लिमिटेड नहीं होती, जो हमने पैराकार्योटिक सेल की कल पिक्चर की थी. अब जो है इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड्स होता है, इसके पैराकार्योटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. न्यूक्लियोइड्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियोइड्स पैराकार्योटिक, हम पैराकार्योटिक सेल की बात कर सकते हैं, यहीं से डिफरेंस ले सकते हैं. इसका जो है साइज़ बड़ा होता है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स का साइज़ होता ही नहीं है या फिर बहुत छोटा होता है. डीएनए क्या होता है इसका? ये 2 से ज़्यादा डीएनए से मिलकर बना होता है. इसके अंदर वो कल्ला ही होता है, तो कल्ले का डीएनए एक जैसा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स ही सारा कुछ कंट्रोल करता है. और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जो साइटोप्लाज्म को और मटेरियल है, सब कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन और ऑर्गेनल्स के अंदर क्या डिफरेंस है? ऑर्गन क्या है? ऑर्गन क्या, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, ये ऑर्गन्स हैं हमारे. और ऑर्गेनल्स क्या है? जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो माइक्रोस्कोप्स हैं, जिसको हम नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनल्स हैं. दोनों के अंदर डिफरेंस है. ऑर्गेनल्स हर एक सेल के अंदर, देखो हमारे अंदर अरबों खरबों सेल है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऑर्गन्स हैं. हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है. सो ऑर्गन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है. इसके अंदर एकार्योटिक सेल के अंदर मिलते हैं ऑर्गेनल्स. ऑर्गन का साइज बड़ा होता है, ऑर्गेनल्स का साइज छोटा होता है. ऑर्गन्स जो है एक्सटर्नल, उसके मतलब कि बाहर होते हैं, शरीर के बाहर हमारे, और ये सेल के अंदर होते हैं. कंपोनेंट
ऑर्गन जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होता है, बायोमोलिकुल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ। रोल क्या होता है, तो वो पूरी की पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर पूरे पूरा एक सेल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिविंग कंटेंट और नॉन लिविंग कंटेंट कौन से होते हैं सेल के अंदर। लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोइड्स, न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों जो आपके लिविंग होते हैं। और नॉन लिविंग कौन से होते हैं, सेल वॉल जो प्लांट्स के अंदर होती है, वक्कल्स, ग्रेनल्स, माइक्रोब्स, ये सारे के सारे नॉन लिविंग होते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन साइज एंड साइज दैट वी विल डू टुमारो, ओके। तो इसको पढ़ लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है पैरिक्रोटिक या एक्रोटिक की, जो बाहर वाला कवर होता है किसी भी सेल का, जैसे मेरा सेल है ये बाहर वाला कवर है, ठीक है। इसका ये वक्कल्स हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, सो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपेरेचस हो गई। तो ये सारे का सारा जो बाहर वाली आउटर लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थैंक्स बेटा, हैव गुड डे, डू इट रेगुलरली।